सीधे आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती लेकर चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है। इस दौरान वो सभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, आइए हम आपको सुनवाते हैं। जहां पर भगवान बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त होने के उपरांत लोक कल्याण के लिए सर्वाधिक 24 से अधिक चातुर्मास व्यतीत किए थे, उनकी साधना से पवित्र हुई है ये श्रावस्ती। ये श्रावस्ती जैन तीर्थंकरों की भी पावन धरा रही है, उनकी साधना और सिद्धि की भूमि रही है। भगवान संभवनाथ इसी पावन धरा में अवतरित हुए थे और महाराज सुहेलदेव ने विदेशी आक्रांताओं को धूल चटाने का काम इसी धरती से करने का काम भी किया था। आज से 2000 वर्ष पहले महाराज चंद्रगुप्त मौर्य के समय श्रावस्ती भारत की आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बिंदु था। पाटलिपुत्र से लेकर के तक्षशिला तक जाने वाला उत्तर पथ उसका एक महत्व था। ऐसे पौराणिक ऐतिहासिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण इस जनपद में आना किसी सौभाग्य से कम नहीं। और जब आए हैं तो शारदीय नवरात्रि और विजयादशमी का उपहार देकर के भी जाएं, यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज इसीलिए हमारे जनप्रतिनिधिगण, माननीय विधायक रामफेरन पांडे जी, विधान परिषद सदस्य श्री साकेत मिश्रा जी, जिला पंचायत अध्यक्ष दद्दन मिश्रा जी, इन सबके सहयोग से जो योजनाएं जनपद श्रावस्ती को स्वीकृत हुई, उनका लोकार्पण और शिलान्यास हो रहा है। 510 करोड़ रुपए की लागत की परियोजनाएं एक साथ आपको प्राप्त हो रही हैं। और जब आए हैं भगवान वाल्मीकि का पावन आश्रम है, 7 अक्टूबर को भगवान वाल्मीकि की पावन जयंती है। इस अवसर पर उन्हीं के आश्रम में हम घोषणा कर रहे हैं कि 7 अक्टूबर को हम प्रदेश में छुट्टी का दिवस रखेंगे और हर देव मंदिर में 7 अक्टूबर की तिथि को महर्षि वाल्मीकि के द्वारा बनाए गए रचे गए रामायण का अखंड पाठ का भी कार्यक्रम होगा, जिसको प्रदेश का पर्यटन और संस्कृति विभाग आयोजित करवाएगा। यह हमारी विरासत है। हजारों वर्ष पहले भगवान राम के बड़े पुत्र लव ने अपनी राजधानी बना करके पूरे उत्तर भारत को अभय प्रदान किया था यहां के माध्यम से। यह प्रक्रिया लगातार चलती रही। कालांतर में भगवान बुद्ध ने इसी क्षेत्र में आकर के जैतवन में अपनी साधना को आगे बढ़ाया था और उनका उंगलीमाल स्तूप भी आज भी श्रावस्ती में मौजूद है, जहां पर उंगलीमाल को उन्होंने एक सभ्य मनुष्य बना करके मानव कल्याण के मार्ग पर अग्रसर किया था। भगवान संभवनाथ की जैन तीर्थंकर, तृतीय जैन तीर्थंकर की पावन धरा भी ये रही है और अनेक तीर्थंकरों का पावन सानिध्य भी श्रावस्ती में प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, महाराज सुहेलदेव ने
विदेशी आक्रांता सालार मसूद को यही की धरती पर धूल में मिटाने का, मिट्टी में मिलाने का काम किया था। और इसीलिए इन सभी महापुरुषों के इसी चरणों में, तीर्थंकरों के चरणों में, भगवान बुद्ध के चरणों में, माता जानकी, लव उसके चरणों में और महर्षि वाल्मीकि के चरणों में नमन करते हुए मैं आप सबको हृदय से अभिनंदन करता हूं। एक तरफ हम विकास की प्रक्रिया के साथ प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहे हैं, नया भारत का दर्शन हो रहा है, विकास